श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आज है कार्तिक मास का शुक्रवार और शुक्रवार की रात्रि में आपको एक विशेष दीप दान करना है। देखिए, कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। देखिए, यदि आप आज रात्रि में एक दीपक के अंदर एक विशेष सामग्री को डाल करके प्रज्वलित करते हैं, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वह सभी दूर हो जाएंगी और आपको भी अपने जीवन में धन, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 4 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि में ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो के सभी उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाले हैं, लेकिन चौथे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि ये उपाय आपको अपने घर पर ही एक दीपक जला करके करना है। केवल यह एक विशेष चमत्कारी चीज डाल देना, आपकी किस्मत को चमकने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, कार्तिक का जो पूरा महीना होता है वह भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है और आज के जो ये उपाय हैं उनमें से कुछ उपाय भगवान विष्णु के निमित्त होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, विशेषकर यह जो उपाय हैं आपको रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना होगा, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान जो है वह सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। दीपदान अगर रात्रि में किया जाता है तो इसका आपको 4 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, इस दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो प्रज्वलित करना है। दीपक का जो मुख है, बाती का जो मुख है, वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है और यह जो दीपक है विशेषकर आपको अपनी रोग मुक्ति के लिए प्रज्वलित करना है। घर का कोई भी सदस्य अगर बीमार है, रोग से ग्रस्त है, तो उसकी इस समस्या को दूर करने के लिए आपको यह दीपक प्रज्वलित करना होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो रोग हैं वह सभी दूर हो जाएं। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप दान करता है, उसके जीवन में जो रोगों की समस्याएं वह सभी महादेव की कृपा से दूर होती हैं और उसके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह भी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं और माटी का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी होगी। देखिए, इन दोनों सामग्रियों को आप या तो अपने घर पर जो माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जो तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको तुलसी जी के वहाँ पर यह जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है और आपको अपने सीधे हाथ में जो आपके पास एक हरी इलायची है उसे रखना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है और यह जो एक हरी इलायची है इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन की जो सारे संकट हैं, जो सारी परेशानियां हैं, वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाएगी। तो इस उपाय से आपको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है, क्योंकि कार्तिक का जो पूरा महीना है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है जब भी पूज्य गुरुदेव ने बताया था तब उन्होंने कहा था कि यह उपाय विष्णु पुराण में वर्णित है। यह उपाय आज रात्रि में ही आपको करना है और आपके घर में ही आपको इस उपाय को करना है। देखिए, आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है
और उस पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिला देना है और थोड़ी सी दूर्वा जो घास आती है उससे आपको तोड़ करके ले आनी है। सूर्यास्त से पहले ही आपको तोड़ करके ले आनी है, लेकिन यह उपाय आपको अपने घर पर शाम को सूर्यास्त के बाद करना होगा। देखिए, दूर्वा घास यदि आपके पास पुरानी पड़ी हुई है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो दूर्वा घास आपने ली हुई है उसका बंडल बना करके उसे आपको जो आपने कच्चा दूध लिया है उसमें आपको उस दूर्वा घास को डाल देना है और आपको इन दोनों सामग्रियों को आपके घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए, आप जो ये उपाय हैं भगवान विष्णु के सामने भी कर सकते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपके घर में यदि भगवान श्री राम की प्रतिमा है तो उनके सामने कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा है तो उनके सामने कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो उनके सामने कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको 31 चावल के दाने लेना है और इन चावल को आपको पीला कर लेना है, यानी कि जो केसर होती है उससे आपको इन चावल को पीला कर लेना है और इन चावल की डेहरी लगा करके उसी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना होगा, गोल बाती का। दीपक के अंदर आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे। अब आपको भगवान विष्णु के पैर पर यानी कि चरणों पर जो दूर्वा घास कच्चे दूध में डूबी हुई है उससे आपको भगवान विष्णु के चरणों पर इसका छिड़काव करना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है, फिर जल इस कच्चे दूध का छिड़काव करना है। इस प्रकार से आपको कुल 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और 108 बार आपको कच्चे दूध से युक्त जल का छिड़काव भगवान विष्णु के चरणों पर करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दीपक का दान करके और कच्चे दूध का छिड़काव करता है कार्तिक के महीने में, भगवान विष्णु उसके जीवन से सारी समस्या दूर कर देते हैं और माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में विराजमान रहती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है और आज की रात्रि में आपको इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह सभी परिपूर्ण होती हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको 11 या फिर 21 चावल के दाने लेना है। चावल के जो दाने आप लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको एक विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए, यदि आप खंडित चावल लेते हैं तो गुरुजी ने बताया है कि आपसे जो माता लक्ष्मी है वह प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाती हैं, तो इसीलिए चावल आपको खंडित नहीं लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा तुलसी जी की जड़ में। तुलसी जी की जड़ में जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो सूर्यास्त के बाद ही करेंगे, यानी कि रात्रि में करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है दीपक है माता तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। उसके बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं या फिर 21 चावल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना होगा और इस हाथ को आपको जिसमें आपने चावल लिए हुए हैं उसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घुमाना है। चावल के दाने 11 लिए हैं तो 11 बार घुमाना है, 21 चावल के दाने लिए हैं तो 21 बार घुमाना है। और उसके बाद आपको जो ये चावल के दाने हैं ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चावल के जो दाने हैं उस दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण होती है, जो भी आप जीवन में चाहते हैं वह सभी आपको प्राप्त होता है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होकर के आपकी जो भी कामना है, धन से जुड़ी समस्या है, उन सभी को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शुक्रवार की रात्रि में किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।